हेलो एवरीवन, डिवाइन टारगेट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। अभी आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं वो यहाँ पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। और उसके पहले कि डिवाइन गाइड करें हमें और हम यहाँ कार्ड्स निकालें, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि आप इस एनर्जी पर आप क्लेम कर सकें। ओके, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एंड हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है आपके लिए फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द एम्परर। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड यहाँ पर आ गया है टेन ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले राशियों की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। जिनको राशि सुनना था उनको मैंने सुना दिया। प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हैं 3 कार्ड्स जो कि हैं मैजिशियन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द हर्मिट का कार्ड है ये, ठीक है। सो आपको आपके जो पर्सन है वो किस तरीके से देख रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं या ये इस तरह के इस समय ये समझ लीजिए कुछ इस तरह की एक्शंस कर रहे हैं जैसे कि आप इन्हें मिस करो। सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा है एंड कुछ इस तरह का सिचुएशन में से बाहर निकलने की, मतलब जैसे ये कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, बट फिर भी सिचुएशन को गड़बड़ करके रखने की एक आदत सी बन गई है इनकी। ये सिचुएशन को सुधारना नहीं चाहते, बिगाड़ना चाहते, मतलब कि मैं क्यों हारूं। इनको ये लगता है कि मैं क्यों हार जाऊं। हमेशा ये ऐसा मतलब रखते हैं, अपना पूरा दबदबा बना के रखना चाहते हैं, अपना पूरा जो एक होता है ना एक कनेक्शन वो बना के रखना चाहते हैं, पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अंडर कंट्रोल, अंडर ऐसा कि मतलब तहलका मचा रहा है, मतलब एकदम से तहस नहस होता है, ऐसा कुछ करते रहते हैं। युद्ध बना रखा हुआ है इस समय पर इस पर्सन ने। यू लड़ाई वड़ाई करना इनको बड़ा पसंद आता है, आपके साथ में बहस करना, आपके साथ में लड़ाई करना इनको अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर मुंह टेढ़ा करके बैठे हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, लड़ाई करके आपसे और मुंह टेढ़ा करके बैठे हुए हैं। अब आपको यहाँ एंजाइटी हो रही है क्योंकि ये व्यक्ति आपसे झगड़ा करके बैठ गया है। अब आपको ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, आपका दिमाग में खराब हो रहा है। अब आप एक के बाद एक रील्स देख रहे हो, एक के बाद एक रीडिंग देख रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पार्टी कर रहे हैं, ये पार्टीबाजी हो रही है इनकी, मजे कर रहे हैं इनको, क्योंकि इनको कोई फिक्र नहीं, इनको कोई फर्क नहीं। तुम रो, तुम कुछ भी करो, तुम परेशान हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई लो हो, कुछ भी हो, पर इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या चल रहा है, आपका क्या होगा। इनको इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है यार ठीक है, मुझे अच्छा लगा मैंने बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने नहीं बोला। आपको समझना चाहिए, ये इस तरह की चीजें सोच रहे हैं। इनको मालूम है कि आप बहुत इमोशनल है, तो थोड़ा थोड़ा शुरू में तो इन्होंने आपका इमोशंस को सुना, लेकिन बाद में ये इनको लगा कि भाई बहुत इमोशनल हो। और इमोशंस का क्या होता है, आपका बाद में ये इमोशनल होना ना एक आपके लिए ही प्रॉब्लम बन जाता है, आपके लिए ही दिक्कत बन जाता है, क्योंकि आप इमोशंस के साथ में रहते हो। आपको लगता है ये मेरा इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। भाई इमोशंस को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बस छोटे बच्चों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके थोड़ा बहुत उनको प्यार दिखा के लॉलीपॉप दे के चुप करा सकते, बट तुमको नहीं करा सकते। इसलिए आपके इमोशंस की भी ज्यादा कदर यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा एक हो सकता है कि एकदम से वो निकालें, एकदम हाइपर हो, एकदम मतलब सिचुएशन पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको ऑफर दे, लेकिन अगर आपने इनका ऑफर नहीं माना तो ये फिर से दूसरा युद्ध शुरू कर देंगे। इनको यही लगता है कि आपसे मतलब जैसे आपको कोई सी बात मनमानी है ना आपसे, तो बस लड़ाई कर लो। आपसे कोई बात मनमानी है ना तो चुप हो जाओ, आपसे कोई बात मनमानी है तो इग्नोर कर दो, आपसे कोई बात मनमानी है तो मतलब अपना ईगो वाला पर्सन बन जाओ।
इनको ये चीज लगती है। अब आप इस चीज से कितने ज्यादा हर्ट होते हो, कितना आपको दुख होता है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। इनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप इनसे दुखी हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपको आपको दिमाग खराब हो रहा है, आपको एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरे लिए कुछ सोच नहीं रहा है। वो क्यों सोचेगा? वो पर्सन क्यों सोचेगा? वो चाहता तुम उसके बारे में सोचो, और वो देखते कि तुम चाहते हो मैं उसके बारे में सोचूं। मतलब ये खींचातानी चल रही है। आप चाह रहे हो कि वो आपके बारे में सोचें, वो चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में सोचें। आप दोनों एक दूसरे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो इनका तो सीधा है कि मैं इनसे गुस्सा हो जाऊं, अपने आप सोचेगा, और आपका ये है कि मैं इमोशनल हो जाऊं तो ये सोचेगा, पर वो नहीं सोचेगा। बड़ी बड़ी बुरी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, आप तलवारें खिंच जाती हैं, तलवारें खिंच जाती हैं, फिर ठीक है थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आप लोग वही हैप्पी फैमिली की तरह टुगेदरनेस दिखा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि ना ये पीछे हटने वाला, ना मैं पीछे हटने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम दोनों को एडजस्ट करके आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा हम दोनों को एडजस्ट करके आगे बढ़ के प्रॉपर कनेक्शन को बनाना है, और फिर हम सिचुएशन पर वर्क करेंगे। हाँ, फिर हम इस सिचुएशन को लेकर के काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन को अच्छा भी दिखा रहे हैं, बुरा भी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को ही थॉट प्रोसेस में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाइयों से, युद्ध करके हम प्यार को नहीं जीत सकते। अगर यहाँ पर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा ना आपका, तो ये दिक्कत है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी नहीं बट अपने पार्टीज के साथ पार्टी कर रहे हैं, पार्टी पार्टी तो पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टीबाजी आपको पसंद नहीं आ रही है, बस यही बात है। अब वो आपको सुनना नहीं चाह रहे, आप समझा नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है मेरी एक बात है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर वो बात समझ नहीं पा रहे, बिकॉज आप बार बार ये बात बोल रहे हो। कुछ बात है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो लूप में, बट आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, बट आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से आप में युद्ध हो रहा है, क्योंकि आप चाह रहे कि यार ये मेरी बात सुने, समझे और मुझे प्रॉपर जवाब दे। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे, समझ रहे, पर जवाब नहीं दे रहे। बस यही आपके लिए दिक्कत परेशानी खड़ी होते हुए नजर आई। यही एक कारण है जो दिमाग खराब का आपका कारण बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते तो हो, लेकिन ये निकलने नहीं दे रहे ना, आप निकल पा रहे हो। सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है तो कहीं ना कहीं हमको उसको डीप में जाके अंडरस्टैंड करना होगा, इसको डीप में जाकर के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को समझना होगा, तब जाकर के कुछ ना कुछ चीजें आपके और इनके बीच की जो है वो सॉर्ट आउट होंगी, वो सुलझेंगी, वो प्यार में, वो कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं उलझन जो है वो सुलझने की तरफ जाएंगी। मतलब आपको ये समझना होगा, यहाँ पर ऐसी चीज दिख रही है। आप इनको ऑफर देना चाहते हो, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, और शायद चाहते हैं कि दोनों ही अंडरस्टैंड करें। देखो, इनका भी यही है आप अंडरस्टैंड करो, और आपका भी यही है कि आप अंडरस्टैंड करो, बट दोनों नहीं समझ रहे हो। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? किसको दिक्कत है बताओ? दिक्कत ये है कम्युनिकेशन नहीं है। दिक्कत ये है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। उन्हें लगता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। ये सुनना सुनाने में ना दिक्कत होती है। तो एक बार बैठ के क्लियरली अपनी पूरी बात उसको बोलो, वो पूरी आपको ही सुने। आप कहोगे मेरा वाला नहीं है ऐसा, मेरी वाली नहीं है ऐसी, तो किसने कहा था इसी को पकड़ो? तुमसे किसने कहा था कि तुम इसी वाले पर्सन को पकड़ो, ये तुम्हारी नहीं सुनता, तुम उसकी नहीं सुनते? ऐसे थोड़ा होता है, ये घर ऐसे थोड़ा चलता है, दोनों को सुनना पड़ता है। ऐसे थोड़ा एक पहिया गाड़ी का, ट्रैक्टर का है, एक साइकिल का, कैसे चलेगा बताओ? दोनों को एक जैसा होना पड़ेगा, दोनों को एक जैसा सुनना पड़ेगा। निर्जीव चीजें तक आप लोगों को दिख रहा है कि मैचिंग में, अगर वो मैचिंग में नहीं है तो आप उन्हें भी नहीं रखोगे। लेकिन हाँ, अपनी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखोगे, चाहे वो तुमसे तुम्हारी बातें सुनता हो चाहे नहीं, वो मुझे बस अच्छा लगता है, मुझे उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, मुझे उसकी नाक अच्छी लगती है, मुझे उसकी बकवास अच्छी लगती है, मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये कौन सा तरीका चल रहा है आप लोग का पसंद करने का? ये पैमाने रह गए हैं। जो आपको समझे, सुने, अंडरस्टैंड करे, जो आपके गुस्से को भी समझ सके, जो आपके प्यार को भी समझ सके, वही पर्सन अच्छा होता है। अगर ठीक नहीं है तो ठोक बजाकर ठीक करो इसे, और नहीं तो फिर क्या है कि खुद ठोक पीट के ठीक हो जाओ। किसी एक को तो होना पड़ेगा ना, तो वो नहीं हो रहा तो आप हो जाओ। क्या कर सकते हैं, यही एडवाइस हो सकती है आपके लिए। और नहीं तो फिर आओ पर्सनल रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सही करने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रीडिंग में जनरल एडवाइस हम देंगे आपको, शायद वर्क कर जाए मोस्टली के लिए, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग अच्छी लग सकती है आपको। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक का बटन अगर हो तो प्लीज डिसलाइक, अदरवाइज लिख के कह दो कि डिसलाइक। अगर पसंद है तो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब भी करना है, और कुछ लिखना भी है, अच्छा बुरा कुछ भी, भगवान का नाम, अपना नाम, किसी का नाम, प्रियतम का नाम, कुछ भी लिखो, पर लिखना है। उपस्थिति दर्ज करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।
और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। मैसेज मतलब दिख रहा है आपको वहाँ पर, मैसेज में नंबर दिख रहा है ना यहाँ पर, वो ले लीजिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।